दो आंखें, 12 हाथ। ये कहानी शुरू होती है एक जेल से, जहां जेलर आदिनाथ अपने सीनियर ऑफिसर के पास एक अजीब सा प्रस्ताव लेकर जाता है। वो कहता है कि उसे 6 कैदी चाहिए, लेकिन किसी सजा के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सुधारने के लिए। वो चाहता है कि वो उन्हें एक खुली जगह पर ले जाकर मेहनत और ईमानदारी से जीना सिखाएगा। उसका सीनियर उसकी ये बात सुनकर हंसता है और कहता है कि उसका ये प्रयोग कभी कामयाब नहीं होगा। फिर आदिनाथ कहता है कि अगर मैं नाकामयाब हुआ तो सरकार मेरी सारी जायदाद जब्त कर सकती है, मुझे जेल में डाल सकती है और जो चाहे कर सकती है। उसका सीनियर उससे ये सब एक पेज पर लिखने को कहता है। इसके बाद उसे इजाजत मिल जाती है। आदिनाथ उन 6 खूंखार कैदियों को चुनता है जो सभी हत्या के जुर्म में सजा काट रहे होते हैं। वो उन्हें लेकर एक वीरान जगह पर आता है जिसका नाम वो रखता है आजाद नगर। पहली रात सब खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन रसोइया देखता है कि कैदी अपने पैरों में रस्सी से औजार बांधकर सो रहे हैं। वो तुरंत आदिनाथ को वहां बुला लाता है। आदिनाथ उन सबसे इसकी वजह पूछता है तो वो कहते हैं कि सालों बाद वो बिना बेड़ियों के सो रहे हैं, उन्हें इसकी आदत नहीं है, उन्हें ये आजादी अजीब लग रही है। कैदियों के डर से अगली सुबह रसोइया वहां से भाग जाता है। आदिनाथ सारे कैदियों को बताता है कि आज से वो इस बंजर पड़ चुकी जमीन पर मेहनत करेंगे, इसे उपजाऊ बनाएंगे, इस पे अनाज उगाकर अपना जीवन यापन करेंगे। अगले दिन सारे कैदी काम पे लग जाते हैं। अब क्योंकि रसोइया भाग चुका है तो आदिनाथ खुद ही सबके लिए खाना बनाता है। हालांकि आदिनाथ का बनाया हुआ खाना किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी वो सारे लोग खाना खाते हैं और फैसला होता है कि सारे लोग बारी बारी खाना बनाएंगे। एक खिलौने बेचने वाली लड़की चंपा जब वहां आती है तो सारे कैदी उसे देखने के लिए आतुर हो जाते हैं। चंपा एक मजबूत और आत्मविश्वासी लड़की है जो कैदियों की आतुरता को अच्छी तरह भांप लेती है। आदिनाथ का मानना है कि कोई भी इंसान जन्म से अपराधी नहीं होता, कभी कभी हालात इंसान को अपराधी बना देते हैं। हर किसी को जीवन अपने हिसाब से और आजादी से जीने का अधिकार है। वो इन कैदियों को दूसरा मौका देना चाहता है। वो चाहता है कि ये सारे लोग मेहनती और ईमानदार बने ताकि इनके जीवन को एक दिशा मिल सके। किशन नाम का एक कैदी अपने बच्चों से मिलना चाहता है और आदिनाथ उसकी ये इच्छा पूरी करता है। उसके दोनों बच्चे उससे मिलने आते हैं और किशन की बूढ़ी माँ उन्हें वहीं छोड़कर चली जाती है। हालांकि किशन अपनी माँ को वहीं रुकने को कहता है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि उसने अपना जीवन बहुत हद तक जी लिया है और बचा हुआ जीवन वो गांव में ही जीना चाहती है। बच्चों का वहां मन नहीं लग रहा था। फिर चंपा उन दोनों बच्चों से मिलती है और बच्चे उसके साथ सहज महसूस करते हैं। किशन अपने बच्चों के साथ खुश था। ये देखकर बाकी के कैदी भी सोचते हैं कि उनके भी बच्चों को उन्हें मिलने दिया जाए। वो सब आदिनाथ के पास जाकर कहते हैं कि किशन की ही तरह उनके बाल बच्चों को भी यहाँ लाया जाए। फिर आदिनाथ कहता है कि यह नामुमकिन है। किशन के बच्चे बेसहारा थे, इसलिए वो यहाँ हैं। ये सब सुनकर कैदियों के मन में आदिनाथ के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है और वो आदिनाथ को जान से मारने की कोशिश करते हैं, पर न जाने क्यों वो आदिनाथ को मारते नहीं हैं। जब आदिनाथ को पता चलता है कि उन सब ने उसे मारने की साजिश की थी तो वो बहुत दुखी होता है। वो सोचता है कि वो इन सबको इंसान बनाने चला था और वो उसी का कत्ल करने वाले थे। इसी बीच कैदी आजाद नगर से भाग जाते हैं। शायद उन्हें आत्मग्लानि हुई हो और उन्होंने वहां से भाग जाना बेहतर समझा हो। आदिनाथ उनके वहां से भाग जाने पर अंदर से टूट जाता है। वो भागता हुआ पुलिस स्टेशन आता है और अपने सीनियर को कहता है कि कैदी भाग चुके हैं, उन्हें जल्द से जल्द हमें पकड़ना होगा। अब क्योंकि आदिनाथ का प्रयोग विफल हो चुका था तो उसका सीनियर उसे जेल में बंद कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हें यह लिखना होगा
कि जो भी तुम्हारा प्रयोग था उसमें तुम नाकामयाब हुए। आदिनाथ मजबूरी में ये सब लिखता है। तभी खबर मिलती है कि सारे कैदी आजाद नगर लौट चुके हैं। इससे खुश होकर आदिनाथ वो पेज फाड़ देता है जिसमें उसने वो सब लिखा था। वो तुरंत आजाद नगर पहुंचता है। वो देखता है कि सारे कैदी अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। वो उनसे पूछता है कि वो वापस क्यों लौट आए। वो बताते हैं कि भागते भागते उन्हें रास्ते में ठाकुर जी का मंदिर दिखा। जब उनकी नजर ठाकुर जी की मूर्ति पे पड़ी तो मानो ठाकुर जी की आंखें उन्हें ही देख रही थीं। वो आंखें बिल्कुल आपकी ही आंखों की तरह थी और इसी डर से हम यहाँ वापस लौट आए। वो अपनी इस भूल के लिए माफी मांगते हैं और आदिनाथ उन्हें माफ कर देता है। समय के साथ उन सबकी मेहनत रंग लाती है। खेतों में सब्जियां उगने लगती हैं। बाजार में सब्जी बेचने के लिए जब आदिनाथ जाने को होता है तो वो सारे लोग कहते हैं कि वो लोग सब्जी बेचने जाना चाहते हैं। आदिनाथ कहता है कि सूरज ढलने तक वो उनका इंतजार करेगा। वो लोग बाजार में आते हैं तो सारी सब्जियां बेहद कम दाम में देने लगते हैं। लोगों की भीड़ लग जाती है। ये सब देखकर बाजार का दलाल सब्जी वाला उनको अपने पास बुलाता है और कहता है कि इस बाजार में सिर्फ उसके दाम की सब्जी बिकती है। तुम सारी सब्जी मुझे बेच दो। लेकिन वो लोग मना कर देते हैं। फिर दलाल उन्हें रात के खाने पे बुलाता है और उन्हें खूब शराब पिलाता है। सूरज ढल चुका था लेकिन अभी तक वो सारे लोग नहीं लौटे थे। आदिनाथ को चिंता होने लगती है। दोनों बच्चों में से एक बच्चे का पेट दर्द होने लगता है। चंपा उसकी मालिश करके उसे सुलाती है। आधी रात के वक्त वो सारे नशे में धुत होकर लौटते हैं। वो चंपा पे बुरी नजर डालते हैं। ये सब जब आदिनाथ देखता है तो हैरान रह जाता है। आखिर उसका प्रयोग शायद नाकामयाब हो चुका था, क्योंकि वो तो इन कैदियों को इंसान बनाने चला था, लेकिन ये तो जानवर बन गए। वो गुस्से में आकर उन्हें डंडे से पीटता है और खुद को कोसता है। सुबह चंपा आदिनाथ को बताती है कि वो सब शराब के नशे में ऐसी हरकत कर गए थे। नशे में उन्होंने अपना आपा खो दिया था, लेकिन सुबह होते ही उन सब ने मेरे पैर पकड़ लिए और मुझसे माफी मांगी। ये सब सुनकर आदिनाथ बहुत खुश होता है। वो कहता है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। आखिर वो इंसान बन गए। अगली बार भी कैदी ही सब्जी बेचने जाते हैं। उनको आदिनाथ कहता है कि उसका उन पर पूरा विश्वास है कि वो कोई भी गलत कदम नहीं उठाएंगे। सारे कैदी कसम खाते हैं और वादा करते हैं कि अगर कोई उन्हें पीट भी रहा होगा तो भी वो किसी पर हाथ नहीं उठाएंगे। बाजार में उनके पहुंचने से पहले ही दलाल ने उनके लिए पूरा इंतजाम किया हुआ था। दलाल उन पर आरोप लगाता है कि उन्होंने उसको मारा है। फिर भीड़ उनकी तरफ उन्हें मारने आती है। इसी भीड़ में दलाल के बुलाए हुए आदमी भी थे और वो आदमी उन कैदियों को बहुत पीटते हैं। वो कैदी इस हमले का बखूबी जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्हें आदिनाथ से किया हुआ अपना वादा याद आता है और उन्हें मार मार के अधमरा कर दिया जाता है। जब रात को बैलगाड़ी घर पहुंचती है तो सारे कैदी बेहोशी की हालत में घर आते हैं। उनकी ये हालत देखकर आदिनाथ परेशान हो जाता है। कुछ ही देर में दलाल वहां अपने कुछ आदमियों के साथ आता है और बैलों से उनके खेत बर्बाद करवाता है। बैलों का एक झुंड भागता हुआ बेहोशी की हालत में लेटे हुए कैदियों की तरफ आता है। आदिनाथ उन कैदियों को वहां से हटाने की कोशिश करता है। फिर एक बैल बहुत तेजी से भागता हुआ एक कैदी पर हमला करने ही वाला था कि तभी आदिनाथ बीच में आ जाता है। बहुत देर आदिनाथ की बैल से लड़ाई चलती है और अंत में बैल से हुई इस लड़ाई में आदिनाथ की मौत हो जाती है। सारे बेहोश कैदी होश में आते हैं, मानो उनके सिर से किसी अपने का साया उठ चुका था। एक इंसान ने उन कैदियों को इंसान बनाने की खातिर अपनी जान तक गंवा दी थी। आदिनाथ की मौत ने उन सारे कैदियों को अंदर तक तोड़ दिया था। उनका दिल भारी था, मन उदास था और आत्मा दुखी थी। अगले दिन खबर मिलती है कि सारे कैदी अपने अपने जुर्मों से
रिहा हो चुके हैं और अब वो आज़ाद हैं। ये सुनकर वो बेहद खुश होते हैं। अब उनके पास विकल्प था कि वो अपने अपने गांव लौटकर अपने परिवार के साथ जीवन बिताएं। लेकिन वो सब फैसला करते हैं कि वो अपनी पूरी जिंदगी आज़ाद नगर में ही बिताएंगे, क्योंकि उनका मानना है कि इस आज़ाद नगर के ठीक ऊपर आसमान में उन्हें आदिनाथ की आंखें दिखाई देती हैं, जो सिर्फ उन्हें ही देख रही हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।